गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने ग्राम स्टेनिंग देखा था। आज अपन इसलिए बात एएफबी स्टेनिंग बात कर रहे हैं। एएफबी स्टेनिंग सारी क्लास को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से आप लोग देखना, अच्छे से सुनना, और हर क्वेश्चन में यहां पर आपको बताऊंगा कि कौन सा हमारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर आपको पता है कि मोस्ट कॉमनली स्टेनिंग ये आती रहती है एग्जाम के अंदर। आपका जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है उसमें भी आती रहती हैं, और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी अपन देखेंगे कि इस स्टेनिंग से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। यहां पर ध्यान रखना कि जो अपन बात कर रहे हैं आज हमारी जो स्पेशल स्टेनिंग है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, आपका एएफबी स्टेनिंग। क्या नाम दे रहे हैं आप इसको? एएफबी स्टेनिंग, या इसको आप किस नाम से जानते हैं? जेडएन स्टेनिंग। पहली बात यह है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना, एएफबी स्टेनिंग जो है उसको और किस नाम से जानते हैं आप? जेडएन स्टेनिंग के नाम से भी आप जानते हैं। पहला आप ये ध्यान रखना, एएफबी का फुल फॉर्म क्या है? एसिड फास्ट स्टेनिंग या एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग। क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली अपन देखते हैं कि जो बेसिलाई बैक्टीरिया है उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखना, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग। बेसिलाई का मतलब आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं? रोड शेप होते हैं। कैसे दिखाई देंगे ये आपको? रोड शेप आपको दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? रोड शेप दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? बेसिलाई के नाम से जानते हैं। और क्या कहते हैं आप इसे? जेडएन स्टेनिंग। क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है सबसे पहले किसने की थी? जील नामक साइंटिस्ट ने की थी। आगे जो है इसका मॉडिफाइड की अगर मैं बात करूं तो वो किसने की थी? नीलसन ने। इसीलिए स्टेनिंग का जो नाम पड़ा है वो नाम पड़ा है जेडएन स्टेनिंग। क्या नाम पड़ा है? जेडएन स्टेनिंग। आप यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपका एसिड फास्ट बेसिलाई जो बैक्टीरिया है, अगर मैं यहां पर बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर एक में बात करूं आपके पास में एसिड फास्ट बेसिलाई और दूसरा नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो आपको कैसे कलर का दिखाई देगा? रेड कलर का दिखाई देगा। और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई है वो आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का दिखाई देगा। ये ध्यान रखना, डायग्राम में भी आपको यहां पर अपन ने दिखाया हुआ है कि इस तरह से आपके रेड कलर के जो है रोड लाइक बैक्टीरिया जो हैं आपको इस स्टेनिंग के अंदर दिखाई देंगे। तो इस स्टेनिंग से अपन ये डिफरेंशिएट करेंगे कि बैक्टीरिया एएफबी है या फिर नॉन एएफबी है कि नहीं है? कि बैक्टीरिया आपका एएफबी है या नॉन एएफबी है, उसका अपन यहां पर पता लगाएंगे। तो आप यहां पर ध्यान रखना, एएफबी स्टेनिंग भी कहते हैं इसको, जेडएन स्टेनिंग कहते हैं, क्योंकि जील और निन्सल नामक साइंटिस्ट ने जो है इस स्टेनिंग की खोज की थी। और दूसरी बात जो है स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखना कि आपका एएफबी बैक्टीरिया जो है वो आपको कैसे कलर में दिखाई देगा? रेड कलर में दिखाई देगा। और दूसरा जो बैक्टीरिया है आपको कौन से कलर में? नॉन एएफबी कौन से कलर में दिखाई देगा? ब्लू कलर में आपको दिखाई देगा। ये सभी बैक्टीरिया जो है कौन से बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं आपको? एएफबी बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं। यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया है? एएफबी बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ये सब क्या है? एएफबी बैक्टीरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, आगे जो अपन स्पेशली जो बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको जो है यहां पर क्लियर बताऊंगा इस चीज को। एक बार आप देख लीजिए यहां पर कि ये जो स्टेनिंग जो है जेडएन स्टेनिंग आर मेथड इज यूज फॉर द स्टेनिंग इन द एसिड फास्ट बेसिलाई। कि जो एसिड फास्ट बेसिलाई जो है उन बैक्टीरिया को देखने के लिए, ये स्टेनिंग अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसे क्या कहते हैं आप? एसिड फास्ट स्टेनिंग के नाम से भी आप जानते हैं। दोनों नाम ध्यान रखना, जेडएन और एएफबी, एसिड फास्ट बेसिलाई। स्टेनिंग ऑफ माइकोबैक्टीरिया यूजुअली ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रा बेसिलाई इज डन बाय टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों, आपका ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रा बेसिलाई। अब एक स्पेशल अपन बात करेंगे कि आप ग्राम स्टेनिंग करते हैं, परंतु उन बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो एएफबी बैक्टीरिया है, कौन सा है? एएफबी बैक्टीरिया,
तो ये आपका AFB बैक्टीरिया जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड। ये जो है ये क्या है आपका माइकोलिक एसिड। क्या है भाई, माइकोलिक एसिड, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, वैक्स भी आप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वैक्स भी कहते हैं। तो ये माइकोलिक एसिड की जो लेयर होती है उसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। इधर मैं बता रहा हूं आपको नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर माइकोलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, वेरी लो अमाउंट। क्या होता है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, या आप ये कह सकते हैं कि ना के बराबर होता है। तो आप ये ध्यान रखना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपका जो AFB बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में स्पेशल कौन सा एसिड होता है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, माइकोलिक एसिड। और ये माइकोलिक एसिड की वजह से ही आपका जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो डिकलराइज नहीं हो पाता है। अभी अपन देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज है माइकोलिक एसिड, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये स्टेनिंग मेनली किसके लिए काम में ली जाती है, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रा बेसिलाई के लिए काम में ली जाती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो अपन बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी स्टेनिंग के बारे में जनरल चीजें चल रही है हमारी। देखिए इस स्टेनिंग को क्या कहते हैं आप, डिफरेंशियल स्टेनिंग के नाम से भी आप जानते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करती है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो आपका AFB है या फिर क्या है, नॉन AFB, AFB है या क्या है, नॉन AFB। आगे देखो, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ माइकोबैक्टीरिया, कि जो माइकोबैक्टीरिया जो होता है उसके लिए ही क्यों काम में ली जाती है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड। तो माइकोलिक एसिड की वजह से ही ये स्टेनिंग अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे देखिए, द ऑर्गेनिज्म आर डिफिकल्ट टू स्टेन बाय ऑर्डिनरी मेथड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई लिपिड कंटेंट, माइकोलिक एसिड वैक्स देयर सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो अभी मैं बात कर रहा था वो चीज आ चुकी है कि आपका जो ये बैक्टीरिया जो होता है, माइकोबैक्टीरिया वगैरह जो होता है या और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर जो है माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या है, एक प्रकार का वैक्स है। तो इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, वैक्स होता है। तो उसकी स्टेनिंग करने के लिए, उसको देखने के लिए आप कौन सी स्टेनिंग काम में लेते हैं, AFB, ठीक है। आगे देखो, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म retain the primary stain even after application of strong acid appear red। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपका AFB बैक्टीरिया जो है कौन से कलर में दिखाई देता है, तो क्या आंसर रहेगा, रेड कलर में। इस लाइन का मतलब यह है कि इस प्रकार की स्टेनिंग में क्या होता है कि जब आप प्राइमरी स्टेन आप यूज करते हैं तो उस प्राइमरी स्टेन का डीकलराइजेशन नहीं होता है। डीकलराइजेशन का मतलब यह है कि एक बार स्टेन बैक्टीरिया की सेल वॉल में अंदर तक चला जाता है, वहां से क्या नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है। आप इसको ऐसे भी देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा बैक्टीरिया है, AFB बैक्टीरिया है। ये कौन सा है, AFB। दूसरा आप बैक्टीरिया देखिए, ये आपका जो है कौन सा बैक्टीरिया है, नॉन AFB। ये क्या है, नॉन AFB बैक्टीरिया है। आप देख रहे हैं कि AFB बैक्टीरिया जो है इसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड की जो लेयर है वो क्या है, ज्यादा मोटी है, थिकनेस क्या है, ज्यादा है। यहां आप देख रहे हैं थिकनेस क्या है, कम है। थिकनेस क्या है, कम है। क्या है भाई, यहाँ पर थिकनेस क्या है, कम है। जैसे आप यहाँ पर कार्बोल फ्यूजिन आप यूज करेंगे तो वो क्या होगा, इसके अंदर तक चला जाएगा, और इसमें क्या रहेगा, ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोटाई क्या है, कम है। जब मोटाई ज्यादा है तो वो अंदर तक चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा तो डीकलराइजिंग एजेंट उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो क्या होगा, AFB बैक्टीरिया तो डीकलराइज नहीं होगा,
परंतु आपका नॉन एएफबी बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, जो अंदर कलर गया है वो क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बस यही बात अपन यहां पर समझाना चाह रहे हैं। तो माइकोलिक एसिड और प्राइमरी स्टेन जो होता है वो क्या नहीं होता है, डीकलराइज नहीं होता है। और कैसे दिखाई देगा आपको, आपको रेड कलर का दिखाई देगा। आगे देखिए नेक्स्ट, देखो अपन जो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको यहां पर दिखाई गई है, जो चीज आप ये चीज देखे हुए भी है, आपने देखा भी होगा पहले भी। देखिए यहां पर जो है अपन स्पेशली बात कर रहे हैं, क्या है, नाइक्रोम वायर लूप। क्या है भाई ये, नाइक्रोम वायर लूप। नाइक्रोम वायर लूप जो किसके लिए काम में लेते हैं आप, इनोकुलेशन। किसके लिए काम में लेते हैं, इनोकुलेशन, या आप स्मेर बनाने के लिए काम में लेते हैं। जो भी आपके पास में स्पुटम, भाई जैसे मान लीजिए आप सैंपल जो है वो क्या है, स्पुटम है, तो स्पुटम से अपन क्या करेंगे, आप जो है पहले तो आप क्या बना लेते हैं, स्मेर बना लीजिए। आप नॉर्मली जो है आप स्टिक से भी बना सकते हो। ये नाइक्रोम लूप मैंने इसलिए भी यूज किया है क्योंकि कई बार इससे भी जो है आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। आपने स्पुटम से क्या बना लिया, स्मेर आपने बना लिया। क्या बना लिया आपने, स्मेर आपने बना लिया। एक चीज यह है, ये आपका क्या है, बोनसेन बर्नर है, जो आप किसके लिए काम में लेंगे, हीटिंग के लिए आप काम में लेंगे। क्योंकि माइकोलिक एसिड की जो है परत जो है मोटाई क्या है, ज्यादा है, तो आपका जो भी स्टेन है, प्राइमरी स्टेन अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बीच बीच में उसे क्या करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे जो अपन बात कर रहे हैं, रिएजेंट्स क्या क्या अपन इसके लिए यूज करेंगे वो आप देख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था कि ये क्या है आपका सीक्वेंस, किसमें आएगा, सीक्वेंस के अंदर भी आएगा। सबसे पहला रिएजेंट आप क्या यूज करेंगे, कार्बोल फ्यूजिन। कार्बोल फ्यूजिन का आप देखिए यहां पर कंपोजिशन क्या है, बेसिक फ्यूजिन अपन यूज करेंगे कितना, 1 ग्राम। फिनॉल कितना यूज करेंगे आप, क्रिस्टलाइन फॉर्म में 5 ग्राम। और इसके अलावा और क्या यूज करेंगे आप, एल्कोहल कितना, 95% या फिर एब्सोल्यूट एल्कोहल। और क्या है आपके पास, डिस्टिल वाटर कितना यूज करेंगे, 100 ml। किस फॉर्म में, सॉल्वेंट की फॉर्म में आप यूज करेंगे। आगे देखिए, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म गेट डीकलराइजेशन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड टेक अप द काउंटर स्टेन। तो यहां पर आगे अपन बात करेंगे कि ये क्या यूज करेंगे, यहां पर आगे चलकर अपन काउंटर स्टेन अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां पर काउंटर स्टेन की फॉर्म में जो है आगे चलकर जो है अपन यूज करेंगे मिथाइलिन ब्लू। क्या यूज करेंगे अपन, मिथाइलिन ब्लू अपन यहां पर यूज करेंगे। तो पहला रिएजेंट जो है आपके पास में क्या रहेगा, कार्बोल फ्यूजिन। आगे देखिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मिथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट क्या अपन यूज करेंगे यहां पर, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू के अंदर देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू इन अल्कोहल कितना लेंगे, 30 ml। केवोच या फिर 0.01% इन वाटर कितना, 100 ml। ठीक है, तो ये आप सेकंड जो है आप क्या यूज करेंगे यहां पर, मिथाइलिन ब्लू। एक जो है अपन यूज करेंगे डीकलराइजेशन के लिए, डीकलराइजिंग एजेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 20% H2SO4 किसके लिए, अरे किसके लिए, टुब्रेसल बेसिलाई के लिए यूज करते हैं। और 5% H2SO4 जो है वो लैप्रा बेसिलाई किसके लिए यूज करते हैं। ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कि ट्यूब्रेसल बेसिलाई के लिए कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, 20%। लेप्रा बेसिलाई के लिए कितना यूज करते हैं, 5%। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखो, अब बात आती है हमारी प्रोसीजर की। प्रोसीजर में हम सबसे पहले प्रिपेयर द स्मेयर एंड फिक्स बाय द फ्लेबिंग। सबसे पहले जो है आपकी ये स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर आप क्या करेंगे, स्पुटम से जो है यहाँ पर क्या बना लेंगे, स्मेयर बना लेंगे। आप क्या बना लेंगे, स्मेयर। और उसके बाद में आप जो है इसको क्या कर देंगे, आप फिक्स कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे, फिक्स। आगे देखो, पहली स्टेप में हॉट कार्बोल फ्यूजिन स्टेन इज फॉरवर्ड ऑन द स्लाइड एंड कवर द फिक्स्ड स्मेयर। अपन क्या करेंगे,
कि यहां पर जो है सबसे पहले क्या डालेंगे, हॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर गर्म अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एएफबी बैक्टीरिया जो है उसकी जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के अंदर क्या है, माइकोलिक एसिड है। क्या है, माइकोलिक एसिड है। तो इजीली जो है ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, हॉट कार्बोल्फिजिन अपन यूज कर रहे हैं यहां पर, ताकि वो उससे अच्छे से उसको क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए। क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए। आगे देखो भाई, कार्बोल्फ्यूजिन आपने डाल दिया। अब उसके बाद में जो है अपन नेक्स्ट देखो आगे क्या रखेंगे, इसका जो आप टाइम ड्यूरेशन है वो अपन कितना रखेंगे, 5 to 10 मिनट्स। कितने टाइम के लिए, 5 to 10 मिनट्स विथ इंटरमिटेंट हिटिंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपकी स्लाइड है उसको अपन बीच बीच में क्या देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे। आप क्या देते रहेंगे, हीट, इंटरमिटेंट। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि कार्बोल्फ्यूजिन जो है आप हॉट यूज कर रहे हैं ताकि माइकोलिक एसिड को अंदर तक क्या चला जाए आपका, कार्बोल्फ्यूजिन। आगे देखो, हिटिंग हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ डाई थ्रू माइकोलिक एसिड सेल वॉल। अब इसीलिए आप गर्म कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बीच बीच में आप उसे हीट क्यों कर रहे हैं, ताकि आपकी जो डाई है वो माइकोलिक एसिड सेल वॉल को क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए। आगे देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, वॉश द स्लाइड विथ टेप वाटर। टेप वाटर से आप वॉश कर लेंगे। आगे देखो, वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, डीकलराइजेशन करेंगे। आप, ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डीकलराइजेशन कि 20% सल्फ्यूरिक एसिड तो हम किसके लिए यूज करेंगे, तो ब्रेसल बेसिलाई के लिए। अभी मैंने बता भी दिया है आपको। 5% सल्फ्यूरिक एसिड किसके लिए आप यूज करेंगे, लेप्रा बेसिलाई। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि टोब्रेसल बेसिलाई के लिए अपन कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, 20%। लेप्रा बेसिलाई के लिए कितना यूज करते हैं, 5% सल्फ्यूरिक एसिड। किस फॉर्म में, डीकलराइजिंग एजेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड किसके लिए काम में लेंगे आप, टोब्रेसल बेसिलाई के लिए। आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखो जो अपन यहां पर बात कर रहे हैं, ये मैंने बताया दिया, 5% सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आप किसके लिए यूज करेंगे, लेप्रा बेसिलाई के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, लेप्रा बेसिलाई के लिए अपन यूज करेंगे। आगे लिखो, आगे देखो, आपका इसके अलावा और जो अपन डिकलराइजिंग एजेंट जो अपन यूज करते हैं वो एसिड एल्कोहल भी अपन यूज करते हैं। एसिड एल्कोहल के कंपोजिशन की बात करें, 3 ml आप HCl यूज करते हैं और 97 ml जो है उसमें क्या यूज करते हैं आप, एथेनॉल। तो 3 ml ये यूज करेंगे और 97 ml जो है क्या यूज करेंगे, एथेनॉल। आगे देखो, वॉश द स्मेयर विथ टेप वाटर टिल द पिंक रेड कलर कमिंग आउट। कि जब तक ये कलर आना बंद नहीं हो जाता तब तक आप क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे। ठीक है, अब आपका जो लास्ट स्टेप जो है उसमें अपन क्या करेंगे, स्टेन द स्मेयर विथ काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू। अरे जब आप किसी बैक्टीरिया को प्राइमरी स्टेन के द्वारा आप नहीं देख सकते तो उस दौरान अपन जो स्टेनिंग जो अपन काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं, काउंटर स्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर स्टेन। यहां पर ध्यान रखना, आप मिथाइलिन ब्लू या क्या यूज करते हैं आप यहां पर, मेल्चाइट ग्रीन। क्या यूज करते हैं, मेल्चाइट ग्रीन। कितने टाइम के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, वॉश विथ टेप वाटर एंड एयर ड्राई। उसको हम क्या कर लेंगे, एयर ड्राई अपन कर लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, अब एग्जामिनेशन जो आप कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन के अंदर आप देख लीजिए किसमें करेंगे भाई, आप ड्राई करने के बाद जो है ऑयल इमर्सन के अंदर 100x के अंदर जो है आप जो है सिडार वुड ऑयल आप यूज करेंगे। फिर आप देखेंगे एसिड फास्ट बेसिलाई जो है कैसे कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। और अगर नॉन एएफबी बैक्टीरिया की अपन बात करें कैसे कलर का दिखाई देगा आपको, ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि एएफबी बैक्टीरिया जो है कैसे कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का। और नॉन एएफबी जो है कैसे कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट, अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल बेस। क्या है, एग्जाम्पल बेस कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ट्यूबरेसल बेसिलाई जो अभी अपन बात कर रहे थे, या जिसको आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है,
इसके अलावा नोकार्डिया है, लेप्राबेसिलाई है और एक्टिनोमाइसिटीज है। ये कुछ आपको यहां पर अपन ने एग्जांपल दिए हैं कि विच बैक्टीरिया आर एसिड फास्ट बेसिलाई या विच बैक्टीरिया आर नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई। तो आप ध्यान रखना कि एसिड फास्ट बेसिलाई जो है ट्यूबरेसल बेसिलाई है, नोकार्डिया है, लेप्राबेसिलाई है, एक्टिनोमाइसिटीज है और क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल्स जो है आप स्पेशली ध्यान रखना। आगे देखिए भाई नेक्स्ट। अब देखो वन शॉट में आपको मैं 2 मिनट के अंदर एक बार बता देता हूं। यहां पर मैं बैक्टीरिया ले रहा हूं आपका AFB। कौन सा बैक्टीरिया ले रहा हूं? AFB। देख लीजिए आप, ये यहां पर जो है आपका बैक्टीरिया है AFB बैक्टीरिया है और इधर जो मैं ले रहा हूं आपका कौन सा ले रहा हूं? नॉन AFB बैक्टीरिया ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं? नॉन AFB बैक्टीरिया। आप देख रहे हैं कि ये आपका AFB बैक्टीरिया है, उसमें माइकोलिक एसिड की थिकनेस क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? माइकोलिक एसिड की थिकनेस क्या है? ज्यादा है। यहां अपन बात करें माइकोलिक एसिड की थिकनेस क्या है? कम है। इस सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड क्या है? कम है। सबसे पहले आपने क्या ऐड किया भाई? यहां पर हॉट कार्बोल फ्यूजिन आपने ऐड किया। यह ऐड करने के बाद में आप इसको बीच बीच में क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा कि आपका ये जो कार्बोल फ्यूजिन है ये यहाँ पर CF अंदर चला गया। कार्बोल फ्यूजिन कहाँ चला गया? अंदर चला गया आपका। ठीक है, ये यहाँ पर भी कार्बोल फ्यूजिन पड़ा हुआ है, ये कार्बोल फ्यूजिन पड़ा हुआ है आपका यहाँ पर भी। ठीक है, अब जो है आपने क्या किया? इसको हीट किया। हीट करने से ये कार्बोल फ्यूजिन कहां तक चला जाएगा? अंदर तक चला जाएगा, साइटोप्लाज्म तक चला जाएगा आपका। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे? इसको बीच बीच में हीट करने से कार्बोल फ्यूजन अंदर तक चला गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे? इसको डीकलराइज करेंगे। आप क्या करेंगे? डीकलराइज आप इसको करेंगे। तो डीकलराइज करने के दौरान आपको पता है कि ये आपका जो है ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि अंदर तक चला गया। कहां तक चला गया? अंदर तक चला गया। ये कहां तक चला गया? ये आपका CF कार्बोल फ्यूजिन, ये कार्बोल फ्यूजिन आपका अंदर पड़ा हुआ है, ये अंदर तक पड़ा हुआ है और इसको आप डीकलराइज करेंगे क्योंकि बाहर सरफेस पे ही पड़ा हुआ है। तो ये कार्बोल फ्यूजिन जो है वो आसानी से क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है डीकलराइजेशन करने के दौरान। क्योंकि डीकलराइजिंग एजेंट जो होता है ना वो इसके साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है और उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? मिथाइलिन ब्लू। क्या डालेंगे? मिथाइलिन ब्लू आप डालेंगे। तो देखो यहां पर तो पूरी सेल वॉल के अंदर कार्बोल फ्यूजिन भरा हुआ है, तो आपका क्या होगा? मिथाइलिन ब्लू के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है, तो इसलिए मिथाइलिन ब्लू कहां नहीं जाएगा? अंदर नहीं जाएगा। और जबकि यहां से कार्बोल फ्यूजिन क्या आ चुका था? बाहर आउट हो चुका था। तो जैसे ही आप मिथाइलिन ब्लू आप यूज करेंगे तो वो मिथाइलिन ब्लू जो है इसके अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा मिथाइलिन ब्लू। इसलिए कैसे कलर का आपको दिखाई देगा? ब्लू कलर का। और ये कैसे दिखाई देगा आपको? रेड कलर का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो है माइकोलिक एसिड की थिकनेस ज्यादा है और इधर जो है बहुत कम है। तो इसलिए ये बैक्टीरिया आसानी से जो आपका नॉन AFB बैक्टीरिया है वो आसानी से डिकलराइज हो जाता है, जबकि ये डिकलराइज नहीं हो पाता है। तो सभी को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि AFB बैक्टीरिया रेड कलर के क्यों दिखाई देते हैं, नॉन AFB जो है वो ब्लू कलर के क्यों दिखाई देते हैं, और AFB स्टेनिंग जो है स्पेशली माइकोबैक्टीरिया के लिए क्या की जाती है? यूज में ली जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे अल्बर्ट स्टेनिंग की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।